दोस्तों, क्या आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो है टूट गया? बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को लेकर और आरजेडी और जो कांग्रेस पार्टी है, वो दोनों आमने-सामने हैं और कोई बात नहीं बन रही है। ये जो खबरें आ रही है, ये बता रही है कि अब दोनों तरफ से इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला में अच्छे और ज़्यादा सीट पाने के लिए होड़ चल रही है, जिसकी वजह से ये जो गठबंधन है, बहुत ही नाज़ुक दौर में गुज़र चुका है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स भी यही मानती है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मैंने आपको बहुत पहले जितने भी वीडियो बनाए बताया कि जो भी राहुल गांधी का जो वोट चोरी यात्रा है, जिस तरह से बिहार के चुनाव के में वो बहुत ही बोल सकते हैं कि गंभीरता से या बोल सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से कन्हैया कुमार को लेके आए, जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव होके यात्रा की और जितने भी उनके जो गठबंधन में देखे गए जो वोट की चोरी यात्रा थी, उसका जो समापन हुआ, तेजस्वी यादव को वहाँ पे कहीं न कहीं उनके कटआउट भी नज़ारत मिले। ये इनडायरेक्टली एक प्रेशर टैक्टिक्स था, जो कि अब धीरे-धीरे खबरें बाहर निकल के आ रही है। खबरें मीडिया रिपोर्ट्स का ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़बरदस्त खींचतान चल रही है, वो भी सीट शेयरिंग फार्मूला को। क्योंकि जो खबर है, उसके हिसाब से तेजस्वी यादव 160 से 150 से 160 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वहीं पे मैं पहले भी आपको बोला कि अब राहुल गांधी चाहते कि कांग्रेस को 70 सीट से उनको कम सीट नहीं मानने को तैयार नहीं है। और अब देखा जाए तो जो आरजेडी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो चाहते हैं कि उनको 40 से ज़्यादा जो पिछली बार दिए थे, उससे ज़्यादा उनको सीट देने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस उस समय अगर देखा जाए, जो वोट प्रतिशत में विनिंग जो परसेंटेज होता है, उसमें सबसे वीक था। उससे ज़्यादा लेफ्ट पार्टी का जो जो विनिंग परसेंटेज था वो ज़्यादा था। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो जिस तरह से उन्होंने और उनको पता भी चला जिस तरह से वोट चोरी आदि यात्रा का पूरा क्रेडिट जो है राहुल गांधी खुद लेके गए। हर जगह जो आपने चाहे वो कटआउट हो, प्रचार हो, पोस्टर हो, सब जगह राहुल गांधी ही दिखाई दिए। इसलिए तेजस्वी यादव उसके बाद से एक बिहार का यात्रा उन्होंने निकाला कि बिहार अधिकार यात्रा, जो कि पहले वो करते थे बेरोज़गारी का मामला ये लेकर। उस समय वो काफ़ी एक दौर से पॉपुलर लीडर होके निकल रहे थे। लेकिन बीच में राहुल गांधी आए और उसके बाद जो उनका पूरा जो फ़ोकस है, वो कहीं न कहीं डाइवर्ट होते दिखा और उसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए वो जल्दीबाजी में दूसरी यात्रा की। आखिर दूसरी यात्रा करने की आपको ज़रूरत क्या है? जब वोट चोरी यात्रा इतना लंबा आप लोगों ने किया, उसके बाद से अलग से एक यात्रा करने की क्या ज़रूरत थी? ये उसकी वजह यही है, मैं पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो तेजस्वी यादव अब उनको लग रहा है कि वो कहीं न कहीं ये वोट चोरी यात्रा में उनको साइडलाइन किया गया और वो ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। और वो अपनी ज़मीन को खिसकते देख रहे हैं, कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया में हाथों-हाथ उठाया था और जिस तरह से वो अच्छे एक कैंपेन लीडर के रूप में उभरे थे जब वो दूसरी यात्रा पहले निकाले थे, एलोन निकाले थे बिहार में और काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था, हर मीडिया ने उसको कवर किया था और सब लोगों ने बताया था कि जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, उसका मेहनत का फल ज़मीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उनको लग रहा है, उनको जो फीडबैक मिल रहा है, वो लिख रहा है कि बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। उनको लग रहा है कि वो ज़मीन काफ़ी इस यात्रा के दौरान उन्होंने काफ़ी खो दिया है और उसी को कवर करने के लिए उन्होंने दूसरी यात्रा निकाली। और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उसमें अब क्यों इस बात को आ रही है कि अब इस मामले में देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी, एक बहुत ही बड़ा एक जो जो है बिहार में जाने वाले हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है कांग्रेस का। और इसीलिए जो वहाँ के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो कह रहे हैं कि पटना की धरती से आज़ादी की दूसरी लड़ाई होगी। तो इसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए बात नहीं बनी, तो इसका मतलब वो पहले से मान के चले हैं कि हम पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस अपने कंधे पे लड़ेगी और इसीलिए वो पहले से वोट जो चोरी यात्रा थी, जिसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर ली थी। उन्होंने सहारा लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन वहाँ पे तैयार की। अपनी मीडिया ने फ़ोकस भी किया। तो अब तेजस्वी यादव के पास चारा क्या बचता है? तेजस्वी यादव के पास भी अब ऑप्शंस कम बचते हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि ये जो मीटिंग होती है सदाकत आश्रम में एक मीटिंग होने वाली है और ये भी बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस जो मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मुख्यमंत्री पे बात होगी तो उप मुख्यमंत्री के लिए पहले से
कांग्रेस ये भी दावा ठोकने को तैयार है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि पहले से जितनी भी मीटिंग हुई, जितना बार भी क्वेश्चन मुख्यमंत्री के सवाल पे उठा गया, राहुल गांधी कहीं न कहीं इसको टालते नजर आए। तो तेजस्वी यादव को काफ़ी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो गया कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने उनका फ़ायदा उठाया और अपनी ज़मीन यहाँ पे तैयार की। अब उनके लिए अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए दूसरी यात्रा निकालना होगा, दूसरे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में अगर सही समय पे आपने सही डिसीज़न नहीं लिया तो बहुत देर हो जाती है। बहुत देर से किया हुआ निर्णय भी आपको बहुत हानि पहुँचा सकती है, और यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। उनके साथ अब समस्याएँ केवल एक नहीं है, प्रशांत किशोर हैं, अरविंद केजरीवाल भी देखिए कितने सीटों पे लड़ेंगे, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनके भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, वो भी लड़ने वाले हैं, और अगर इस में कांग्रेस के साथ उनका अगर नहीं बैठ पाती है, तो चाहे जितनी परसेंट भी कांग्रेस वोट काटेगी, तो तेजस्वी यादव काटेगी। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो है क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आज के टाइम में अब तेजस्वी यादव जो है उनको वीआईपी को भी मैनेज करना है सीट देकर, काफ़ी उनके पास लेफ्ट को भी मैनेज करना है। तो काफ़ी इस गठबंधन में पार्टियाँ हैं, जिनको सीटों में अलग-अलग करके उनको मैनेज करना होगा। लेकिन सब अभी वीआईपी का भी अलग माँग हो गया है। वीआईपी खुद चाहती है कि डिप्टी सीएम बने, क्योंकि वो हर बार बोलते चल रहे हैं, जो निषाद हैं, कि भाई तेजस्वी यादव को मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनूँगा। और वीआईपी का तो एक मान मान लीजिए कि उनका वोट शेयर भी है, वोट परसेंटेज भी है इलाकों में, लेकिन कांग्रेस का उस तरह से आधार बिहार में तो अभी इसके पहले वाले चुनाव में दिखा नहीं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस समय क्या करती है। अब क्या अब ये 24 सितंबर का न्यूज़ है कि बैठक में कांग्रेस की रणनीति का खुलासा हो सकता है। कांग्रेस बिहार में डिप्टी सीएम पद की मांग कर सकती है। अगर आरजेडी इसके लिए तैयार होती है, तो यह गठबंधन टूट भी सकता है। क्योंकि आपको बताएँ कि पहले की जो अगर ये डिप्टी सीएम में मान जाएँगे, तो कहीं न कहीं वीआईपी जो है वो ठगा महसूस करेगा, वीआईपी पार्टी भी छोड़ सकती है। तो अब ये एक बड़ा ही उठा-पटक इस चुनाव में इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब 24 जो सितंबर है, उसमें ही कल के दिन में जो मीटिंग होगी, उसके बाद कांग्रेस निकल के क्या करती है, इनके बीच में कितना सीट पे बात होता है, और डिप्टी सीएम और सीएम के पद पे इनके अंदर क्या सामंजस्य बैठता है, वो देखने वाली बात होगी। तो उसके ऊपर मैं अपडेट भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस को एक चीज़ का निर्णय नहीं करना, डिप्टी सीएम के साथ-साथ वो आरजेडी उनको कितनी सीट दे रही है, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा इस समय मुद्दा है। तो कांग्रेस भी अब, क्योंकि काफ़ी इसके पहले वाले चुनाव में 2020 में जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने इस तरह से एक राहुल गांधी का यात्रा भी नहीं हुआ था, इस तरह से अपने मतलब पूरा था पावर जो है शक्ति, वो नहीं झोंका था। तो इस समय राहुल गांधी ने झोंका है, तो ज़रूर कहीं न कहीं कांग्रेस जो है ज़्यादा की उम्मीद कर रही है, और डिप्टी सीएम अगर पेच बटा कि कांग्रेस के दोगे या वीआईपी को, तो देखने वाली बात होगी दोनों में किस तरह से तेजस्वी यादव सामंजस्य बैठाते हैं। तो तेजस्वी यादव के पास इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल की घड़ी है। देखना होगा कल कांग्रेस क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद तो क्या-क्या बोलती है। इसके अलावा आपको बताएँ कि वीआईपी पार्टी भी अगर डिप्टी सीएम पे फँस गई तो क्या करने वाली है, उसका भी बाद में आ जाएगा। और नवंबर में बता दूँ, अभी तक नवंबर में चुनाव ऐलान हो सकता है, और इसी महीने के सितंबर में इस बात का डेट भी ऐलान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या और खबर आती है, क्या अपडेट्स आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।